नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 10 फरवरी और हम द हिंदू का सेकंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे, कटिंग ट्रांस फैट। सबसे पहले हम कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, उसने गाइडलाइन जारी की है फूड जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके लिए कि उसमें जो ट्रांस फैट है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और 2023 तक उन्होंने ये बोला है कि बिल्कुल जो एडिबल ऑयल है, फैट है, फूड्स आइटम है, उन सब में ट्रांस फैट को कम किया जाएगा। क्योंकि अगर ट्रांस फैट ज़्यादा होता है फूड आइटम्स में तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के खतरे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसकी मात्रा भी ज़्यादा होती है, जो हृदय संबंधी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को काफ़ी एक तरीके से इंक्रीज करता है। Healthier substitutes without any change in the taste or cost of food are now available. क्या होगा अब? जो हमारे फूड आइटम्स हैं उनका ना तो टेस्ट चेंज होगा, ना उनकी कॉस्ट, उनकी कीमत चेंज होगी, लेकिन उसकी जगह पर सब कुछ ये तो सेम रहेगा, लेकिन जो फूड आइटम्स हैं उसमें हेल्दियर सब्सटीट्यूट्स मिलेंगे। इन सब में बिना चेंज हुए बिना भी हेल्दियर सब्सटीट्यूट फूड आइटम्स में अब अवेलेबल होंगे, मतलब उपलब्ध होंगे। कम जनवरी 1, 2022 1 जनवरी 2022 को इंडिया विल ज्वाइन ए सिलेक्ट ग्रुप ऑफ कंट्रीज लिमिटिंग इंडस्ट्रियल ट्रांस फैट टू 2% बाई मास ऑफ द टोटल ऑयल फैट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट। कोई भी फूड आइटम, कोई भी प्रोडक्ट, उसमें जितना टोटल ऑयल और फैट मौजूद है उसका केवल 2% ट्रांस फैट होगा। ऐसे जो देश, जो कंट्रीज जिन्होंने अपनी लिमिट फिक्स की है कि हम इंडस्ट्रियल ट्रांस फैट को 2% से ज़्यादा यूज़ नहीं करने देंगे अपने फूड आइटम्स में, उनको इंडिया भी 1 जनवरी 2022 से उस ग्रुप को ज्वाइन करेगा। इंडिया वुड दस be achieving the WHO target a year in advance। इस तरीके से इंडिया जो है WHO के जो टारगेट हैं, जो 2023 तक WHO टारगेट दिए गए हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कि ट्रांस फैट को कम करो फूड आइटम्स में, उनको इंडिया उन टारगेट्स को, वो जो लक्ष्य हैं उनको 1 साल पहले ही अचीव कर लेगा। इन मिड 2016 के मध्य में द ट्रांस फैट कंटेंट लिमिट वाज हाल्व फ्रॉम 10% टू 5%। 2016 के मध्य में जो ट्रांस फैट कंटेंट मतलब होता है सामग्री, मतलब इंग्रेडिएंट, मतलब इसके और भी सिनोनिम होते हैं जैसे एलिमेंट, फैक्टर। तो जो ट्रांस फैट कंटेंट है उसको लिमिट करने की कोशिश की गई थी। 2016 जो साल चल रहा था उसके मध्य में 10% से 5% तक। एंड इन दिसंबर 2020 और दिसंबर 2020 में द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको FSSAI के नाम से भी जानते हैं, कैप्ट मतलब सीमा तय कर दी, लिमिट कर दिया, ठीक है, इट टू 3% बाई 2021। क्या किया हमारा जो FSSAI जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने क्या किया? उसने किया कि 2016 में तो 10% से ला दिया गया 5% के ऊपर, और दिसंबर 2021 में ये फिक्स किया गया कि 2021 दिसंबर 2020 में ये फिक्स किया गया कि 2021 तक हम ट्रांस फैट का जो है फूड आइटम्स में वो 3% तक ला देंगे, मतलब रेगुलर डिक्रीज किया जा रहा है। While जबकि ट्रांस फैट इज नेचुरली प्रेजेंट इन रेड मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं और रेड मीट जो है उसमें नेचुरली मतलब प्राकृतिक रूप से ट्रांस फैट मौजूद होता है। लेकिन फोकस किसके ऊपर है? ये जो टारगेट फिक्स किए जा रहे हैं ना, वो जो नेचुरल जो उपलब्ध है उसके ऊपर नहीं फोकस किया जा रहा है। फोकस किया जा रहा है जो इंडस्ट्री में प्रोसेसिंग के थ्रू आप ट्रांस फैट बना रहे हो उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। द फोकस इज ऑन रिस्ट्रिक्टिंग, जो ध्यान है वो इस चीज को बैन करने पर है, इस चीज पर प्रतिबंध लगाने पर है। द इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस ट्रांस फैट यूज्ड सोलेली टू प्रोलोंग का मतलब होता है जीवन बढ़ा देना, मतलब अवधि बढ़ा देना। द सेल्फ लाइफ ऑफ प्रोडक्ट्स एज लेस कोट। क्या होता है, जो प्रोसेसिंग फूड आइटम्स होते हैं उनकी जीवन अवधि बढ़ाने के लिए
उनमें ट्रांस फैट को यूज किया जाता है। और ये जो ट्रांस फैट है उसको इंडस्ट्रियल में, मतलब इंडस्ट्रियल एरिया में उसको प्रोड्यूस किया जाता है, मतलब आर्टिफिशियल तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है। उसको फूड आइटम्स में इंक्लूड किया जाता है ताकि फूड आइटम्स की जो कॉस्ट है, जो एक तरीके से उनकी जो जीवन अवधि है, जब से उनको सेल्फ लाइफ होता है, जब से आपने किसी फूड प्रोडक्ट को बनाया है और जब तक उसको यूज किया जाए, ये जो समय है ना, इस ड्यूरेशन को बढ़ाया जा सके, इसलिए यूज किया जाता है इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड ट्रांस फैट। तो कम कीमत के ऊपर ये जो ट्रांस फैट उत्पन्न किया जाता है, इसको क्या करना है, इसका यूज कम करना है, इसको रेस्ट्रिक्ट करना है, बाध्य करना है। While the government notification मतलब अधिसूचना, especially mentions edible oil and fats that are used as ingredient मतलब वही सामग्री, content, factor, element, is also applies to emulsions such as margarine मतलब होता है कृत्रिम मक्खन, जो एक तरीके से जो तेल होता है उसमें हाइड्रोजन को प्रवेश करवा करके, हाइड्रोजन गैस को, इसको बना दिया जाता है घी। ठीक है, तो देखो क्या किया जाता है, गवर्नमेंट की जो अधिसूचना है उसमें स्पेशली ध्यान दिया गया है, किसके ऊपर मेंशन किया गया है विशेष रूप से, किसके बारे में, एडिबल ऑयल और फैट्स के बारे में, जिनको इंग्रेडिएंट के रूप में यूज किया जाता है, एक सामग्री के रूप में यूज किया जाता है। और इसके अलावा ये जो अधिसूचना है वो इमल्सन के ऊपर भी अप्लाई होती है, जैसे कि कृत्रिम मक्खन, मतलब इनके ऊपर अप्लाई किया गया है। अधिसूचना में स्पेशल इसके बारे में गवर्नमेंट ने नाम दिया है कि इनको टारगेट करना है। टारगेटिंग these ingredients would in effect result in reducing the trans fat content to 2% in all food items, as these two are the major source of industrial trans fat। देखो ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं, फूड आइटम्स में जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनके ऊपर जो ध्यान दिया जा रहा है, इससे क्या होगा, जो फूड आइटम्स हैं उनमें ट्रांस फैट कंटेंट है उसको 2% तक कम कर दिया जाएगा। और स्पेशली जो इंडस्ट्रियल ट्रांस फैट के जो मेन सोर्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, एडिबल ऑयल और फैट। ऑल्सो भी इवन व्हेन द फैट या ऑयल कंटेन लेस देन 2% ट्रांस फैट, अगर एडिबल ऑयल में और फैट में 2% से भी कम ट्रांस फैट है, रिपीटेड यूज एट हाई टेम्परेचर कैन इंक्रीज द ट्रांस फैट कंटेंट। लेकिन मान लो ऑयल में और फैट में 2% से भी कम ट्रांस फैट है, लेकिन बार बार आप उसको हाई टेम्परेचर के ऊपर यूज करते हो तो उसमें ट्रांस फैट का कंटेंट बढ़ जाता है। मतलब क्या, जैसे घरों में जब ऑयल यूज करने के लिए किसी को चीज को डीप फ्राई करने के लिए यूज करते हैं, तो जो बचा हुआ तेल है उसको रेगुलर बार बार जब रिपीट करके यूज किया जाता है तो वो एक तरीके से आपकी बचत नहीं हो रही, आपके जो हेल्थ इशू है वो इतना भयंकर खराब हो रहा है जिसके लिए आपको उससे कई गुना ज्यादा उस पर खर्च करना पड़ेगा। इसलिए ऑयल्स को बार बार रिपीट करके यूज नहीं करना है, क्योंकि अगर हाई टेम्परेचर पे आप उसको बार बार रिपीट कर रहे हो तो उसमें ट्रांस फैट का जो कंटेंट है, जो सामग्री है, संगठक है, वो दोबारा से इंक्रीज हो सकता है। द फोकस ऑन कटिंग डाउन ट्रांस फैट कंटेंट, इसका मतलब पता है, इस लाइन का मतलब क्या समझ में आया आपकी, कि गवर्नमेंट एक गाइडलाइन बना दी कि 2% से कम कर दो, इसको फूड आइटम्स में 2% से कम कर दो ट्रांस फैट, ताकि जो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल है वो इंक्रीज ना हो। लेकिन लोगों को जब तक समझाया नहीं जाएगा तब तक इन गाइडलाइंस का कोई असर नहीं होने वाला, इफेक्ट नहीं आने वाला है। क्योंकि अगर आपके आइटम्स में 2% से कम ट्रांस फैट है लेकिन आप ऑयल को बार बार यूज कर रहे हो हाई टेम्परेचर के ऊपर, तो वो तो इनडायरेक्टली आपने उसमें ट्रांस फैट बढ़ा लिया है। तो सब कुछ पता होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए। खाना बनाने के लिए भी जो प्रोसीजर होता है वो सब कुछ उस चीज के लिए सबको अवेलेबल और सबको अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए गवर्नमेंट को इसके लिए। द फोकस ऑन कटिंग डाउन ट्रांस फैट कंटेंट इन फूड अराइजेज फ्रॉम इट्स प्रोक्लिविटी मतलब होता है झुकाव, किसी की तरफ इंक्लिनेशन, टू नेगेटिविटी alter the lipoprotein cholesterol profile by increasing the level of bad cholesterol while decreasing the level of HDL और good cholesterol। क्या होगा जब आप इस कंटेंट को, ट्रांस फैट कंटेंट को कट करने की कोशिश करोगे, आपके जो भी फूड आइटम्स हैं उनमें जब आप ट्रांस फैट को कम कर रहे हो तो एक तरीके से जो आप लिपोप्रोटीन जो आपका चेंज होता है,
लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल जब चेंज हो जाता है तो वो बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो ऐसा नहीं होगा, मतलब जो आप ट्रांस फैट को कम कर दोगे ना अपने फूड आइटम्स में, तो ये जो एक तरीके से जो बैड कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होता है बॉडी में वो नहीं होगा। दी चेंजेस इन द लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल इंक्रीज द रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। कार्डियोवैस्कुलर मतलब हृदय संबंधी रोग। जब आप क्या करोगे, ये जो लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल जब चेंज होता है तो इसकी वजह से हृदय संबंधी जो समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, उनका रिस्क इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज का एंटोनिम हो जाएगा डिक्रीज। इन 2004 में when Denmark became the first country to limit industrially produced trans fat content in all foods to 2% of fat and oil, it faced resistance मतलब विरोध from much of Europe including the European Commission। 2004 में डेनमार्क पहला ऐसा देश बना था जिसने अपने यहाँ पर जो फूड आइटम्स हैं, जो फैट्स एंड ऑयल्स हैं, उनमें 2% से ज़्यादा मतलब एक कैप फिक्स कर दी थी कि इससे ज़्यादा ट्रांस फैट नहीं होगा फूड आइटम्स में, फैट्स में, ऑयल्स में। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ, डेनमार्क को यूरोप के द्वारा बहुत बड़ा एक तरीके से विरोध झेलना पड़ा और इसमें यूरोपियन कमीशन 27 कंट्रीज का एक ऑर्गेनाइजेशन है और उन सारे कंट्रीज के द्वारा भी विरोध झेलना पड़ा था डेनमार्क को। हाउएवर many countries have since adopted similar restriction themselves। हालांकि बहुत सारे जो देश हैं वो अब तक ऐसे जो रिस्ट्रिक्शन हैं वो अपने ऊपर लगा चुके हैं, उनको अपना चुके हैं कि हमें तो ये कैप फिक्स करनी है। इनफैक्ट वास्तव में इन अप्रैल 2019 द यूरोपियन यूनियन अडोप्टेड ए न्यू रेगुलेशन। 2019 में यूरोपियन यूनियन ने भी अपने यहाँ पर एक नया रेगुलेशन को अपनाया। From April 2021 to limit the amount of industrially produced trans fat to 2% in all goods, in all foods sold within the EU। क्या हुआ, देखो अप्रैल 2021 तक EU ने ये फिक्स किया है कि हमारे जो भी EU एक ऑर्गेनाइजेशन 27 कंट्रीज आपस में मिले हुए हैं, उन EU में, उन कंट्रीज में जो भी फूड आइटम्स बेचा जाएगा उसमें 2% से ज़्यादा ट्रांस फैट नहीं होगा। इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस्ड ट्रांस फैट नेचुरली होगा, उसके ऊपर बैन नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री में आप प्रोड्यूस कर करके आपने फूड आइटम्स में उनको इंक्लूड कर रखा है, उसके ऊपर कैप फिक्स करी गई है। अकॉर्डिंग टू ए 2020 रिपोर्ट ऑफ WHO की जो 2020 की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार 32 कंट्रीज ऑलरेडी हैव सम फॉर्म ऑफ मैंडेटरी मतलब अनिवार्य, ठीक है, इनवॉलेंट्री, ऑब्लिगेटरी लिमिट्स ऑन ट्रांस फैट। WHO की जो 2020 रिपोर्ट आई है उसके अनुसार 32 कंट्रीज ऐसी हैं, 32 देश ऐसे हैं जिन्होंने ट्रांस फैट के ऊपर अनिवार्य लिमिट को फिक्स कर दिया है। द बेनिफिट्स ऑफ रिड्यूसिंग ट्रांस फैट कैन बिकम क्विकली अपेरेंट मतलब स्पष्ट, क्लियर। देखो ये जो ट्रांस फैट बैन किया गया फूड आइटम्स में, इनका बिल्कुल फटाफट क्लियर रिजल्ट देखने को मिलता है एज सीन इन डेनमार्क। जैसा कि डेनमार्क में दिखा गया, डेनमार्क वही देश है जिसने सबसे पहले 2004 में फूड आइटम्स में ट्रांस फैट का जो लिमिट है, कैप है, उसको फिक्स किया था। 3 years आफ्टर द कैप केम इनटू इफेक्ट, जब ये कैप मतलब लगाई गई थी उसके 3 साल के अंदर ही इट सो ए रिडक्शन ऑफ अबाउट 14 डेथ्स एट्रीब्यूटेबल टू कार्डियोवैस्कुलर डिजीज पर 1 लाख पॉपुलेशन। 1 लाख पॉपुलेशन के ऊपर 14 डेथ कम हो गई थी, रिडक्शन हो गई थी, ऐसा देखा गया था। हृदय संबंधी जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की वजह से जो लोग मर रहे थे ना, उनकी संख्या में 1 लाख पॉपुलेशन के ऊपर 14 डेथ्स की कमी आ गई थी। मतलब फटाफट इसके रिजल्ट देखने को मिलते। इट इज नाउ वेल नोन दैट ट्रांस फैट कैन बी कम्प्लीटली एलिमिनेटेड। इसका मतलब ये है, ये जाना गया कि ट्रांस फैट को कम्प्लीटली पूर्ण रूप से खत्म किया जा सकता है एंड रिप्लेस्ड विद हेल्दियर सब्स्टिट्यूट विदाउट एनी चेंज इन द फूड टेस्ट और कोस्ट। फूड टेस्ट और कोस्ट में बिना कोई चेंज किए हेल्दियर सब्स्टिट्यूट के द्वारा ट्रांस फैट को रिप्लेस किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू WHO के अनुसार 1 दर्जन
large multinational food companies have already committed to eliminate industrially produced trans fat from all their products by 2023. WHO ने ये बोला है कि उसकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बहुत सारी जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है उन्होंने अपने यहाँ पर फिक्स कर दिया है कि जो ट्रांस फैट है उसको सारे फूड आइटम्स में 2023 तक बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा. With a year's notice, it should be possible for the multinational food companies to redouble their efforts to meet the FSSAI standard, while Indian companies that have earlier been able to upcut the level of trans fat as in the FSSAI limit should have no excuse not to meet the current capping. लास्ट में इंडिया की बात की गई है कि इंडिया में जो मल्टीनेशनल फूड कंपनीज है उनको भी अपने एफर्ट्स दुगने करने चाहिए ताकि जो FSSAI के जो स्टैंडर्ड है उनको उनसे मिला जा सके. बाद में ये नहीं हो कि बहाने बनाए जाएंगे, कोई भी बहानों को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा इंडिया के द्वारा. कंपैरिजन किया गया है इंडियन कंपनीज का कि इंडियन कंपनीज तो FSSAI की जो लिमिट है ट्रांस फैट का जो लेवल होना चाहिए फूड आइटम्स में उसको गेन करने के लिए पहले ही कोशिश कर चुका है. तो ये हमने इम्पोर्टेंट आर्टिकल को देखा. अब हम इसकी इम्पोर्टेंट वोकेबलरी देखेंगे. फर्स्ट वोकेबलरी है इंग्रेडिएंट. इंग्रेडिएंट मतलब होता है सामग्री. इसके सिनोनिम है कंपोनेंट, एलिमेंट, कंटेंट, फैक्टर. प्रोक्लिविटी. प्रोक्लिविटी का अर्थ होता है झुकाव. इसके सिनोनिम है बेंट, इंक्लिनेशन, टेंडेंसी, प्रोपेंसिटी. इसके एंटोनिम देखेंगे डिसइंक्लिनेशन. ठीक है. नेक्स्ट है मैंडेटरी. मैंडेटरी का अर्थ होता है अनिवार्य. इसके सिनोनिम हो जाएंगे कंपल्सरी, इनवॉलेंटरी, ऑब्लिगेटरी, एसेंशियल. और इसके एंटोनिम्स हैं सेकेंडरी, वॉलेंटरी और ऑप्शनल. नेक्स्ट है अपरेंट. अपरेंट मतलब क्लियर, स्पष्ट. इसके सिनोनिम हो जाएंगे सर्टेन, क्लियर, प्रोबेबल, ओस्टेंसिबल. और इसके एंटोनिम हो जाएंगे डाउटफुल, अनक्लियर, अनसर्टेन. और मार्गनरीज एक वर्ड और है, उसका अर्थ होता है कृत्रिम मक्खन. मतलब आप इंडस्ट्री में जब आप मक्खन बनाते हो तो उसको बोलते हैं मार्गनरीज. तो ये इंपॉर्टेंट इस आर्टिकल की वोकेबलरी थी. ओके.